हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 81 का 7 से लेके 12 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 में है अ फैक्ट्री मेड 400 डॉल्स ऑन मंडे। एक फैक्ट्री सोमवार को मंडे को 400 डॉल्स बनाता है। ठीक है, मेड मतलब बनाना। 500 डॉल्स ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को 500 डॉल्स बनाता है। एंड 350 डॉल्स ऑन वेंसडे, और बुधवार को 350 डॉल बनाता है। ठीक है, यूज अ शेप टू रिप्रेजेंट 100 डॉल्स। अब इसमें आपको ये बोला हुआ है कि कोई भी अपनी मर्जी से कोई शेप लेना है और उसको 100 डॉल्स के बराबर रखना है। जैसे कि यहाँ देखिए ये बोतल है और इस बोतल को 4 लीटर के बराबर माना गया है। ठीक है, उसी तरह आपको भी कोई भी शेप लेना है अपनी मर्जी से और उसको 100 डॉल्स के बराबर मानना है। ठीक है, एंड शो द नंबर ऑफ डॉल्स मेड ऑन ईच ऑफ दीज डेज बाय अ पिक्टोग्राफ। और इसमें आपको पिक्टोग्राफ की मदद से ये बताना है कि मंडे को कितना डॉल्स बनता है, ट्यूसडे को कितना और वेंसडे को कितना। ठीक है, पिक्टोग्राफ की मदद से। जैसे देखिए पिक्टोग्राफ मतलब कि पिक्चर के माध्यम से। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये एक पिक्टोग्राफ है। ठीक है, तो इसी तरह आपको इसका भी बनाना है। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का ये रहा आपका पिक्टोग्राफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर्कल को हम लोग 100 डॉल्स के बराबर माना है। ठीक है, और ये मंडे ट्यूसडे वेंसडे, और ये है डॉल्स मेड मतलब कि डॉल्स बना, कितना बना वो बताया हुआ है यहाँ पर। तो मंडे को कितना बना ये है, ट्यूसडे को कितना बना ये बताया हुआ है, और वेंसडे को कितना बना यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? एक सर्कल मतलब 100 डॉल्स, तो यहाँ पर 4 सर्कल है। 4 सर्कल है मतलब कि कितना डॉल्स हो गया, 100 के बराबर है तो 400 के बराबर हो जाएगा। 4 इंटू 100 कर देंगे तो मंडे को कितना डॉल्स बना, 400 बना। तो यहाँ क्वेश्चन में भी यही बताया हुआ है। देखिए मंडे को 400 डॉल्स, ट्यूसडे को 500, तो यहाँ पर 500 बताएंगे तो 5 सर्कल बना दिए तो 500 हो गया। फिर वेंसडे को 350 है तो 1 2 3 सर्कल मतलब कि 300, और उसके बाद 50 बताना है तो आधा सर्कल बना दिए। ठीक है, तो पूरा मतलब कि 100, तो आधा मतलब 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर आधा सर्कल बना दिए तो 350 वेंसडे को बना। ठीक है, तो ये आपका पिक्टोग्राफ हो गया। ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, फिर 8 में देखिए प्रिया गोट 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। प्रिया को मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स मिला, इंग्लिश में 75 मार्क्स मिला, हिंदी में 50 मार्क्स मिला। यूज़ अ बॉक्स टू रिप्रेजेंट 25 मार्क्स। अब इसमें ये बता दिया हुआ है कि कौन सा शेप लेना है। यहाँ पर आपको बॉक्स लेना है, यहाँ बता दिया है। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। तो यहाँ आपको बॉक्स लेना है और बॉक्स को 25 मार्क्स के बराबर रखना है। शो हर मार्क्स इन अ पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पर भी आपको पिक्टोग्राफ बनाना है इस सब का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बनाया है, ये मार्क्स लिखे हैं। ठीक है, ये सब मार्क्स है, और ये मैथमेटिक्स का मार्क्स, ये इंग्लिश का मार्क्स, और ये हिंदी का मार्क्स। और यहाँ पर बता दिया हुआ है कि एक बॉक्स बनाना है और एक बॉक्स को 25 मार्क्स के बराबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉक्स को 25 मार्क्स के बराबर रखे है। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स में कितना नंबर आया था, 100 नंबर आया था। ठीक है, तो 100 नंबर बताने के लिए 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉक्स 25 के बराबर है तो 4 बॉक्स 100 के बराबर होगा। 25 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, फिर इंग्लिश में 75 मार्क्स आया था तो 75 बताने के लिए 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा। 25 25 25। ठीक है, सबको जोड़ दे या फिर 25 इंटू 3 कर देंगे तो भी 75 आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में 50 मार्क्स आया था तो 2 बॉक्स बना दिए। ठीक है, तो ये आपका पिक्टोग्राफ बन गया। ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, फिर 9 नंबर देखिए द क्वान्टिटी ऑफ मिल्क यूज टू मेक स्वीट्स फॉर अ फंक्शन इज शोन बिलो बाय अ पिक्टोग्राफ। इसमें आपको ये बोला हुआ है कि एक फंक्शन में स्वीट्स मतलब कि मिठाई बनाने के लिए जितना मिल्क यूज आता है उसके बारे में आपको यहाँ बताया हुआ है पिक्टोग्राफ की मदद से। ठीक है, इफ़ 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 15 रुपीज़, अगर 1 लीटर का दाम 15 रुपया है, हाउ मच वाज स्पेंट ऑन मिल्क, तो उस फंक्शन में मिल्क पर कितना खर्च किया गया ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये पिक्टोग्राफ में क्या दिया हुआ, मिल्क यूज्ड फॉर द फंक्शन। फंक्शन में कितना मिल्क यूज हुआ ये आपको पिक्टोग्राफ में बताया हुआ है। तो पहले तो ये निकाल लेंगे कि यूज कितना हुआ है फंक्शन में। ठीक है, उसके बाद ही तो उसका खर्च निकाल पाएंगे। तो पहले निकाल लेते हैं कि कितना यूज हुआ है। तो यहाँ देखिए एक बोतल मतलब कि 4 लीटर, यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 बोतल है मतलब कि कितना हो गया 16। 4 इंटू 4 कर देंगे, और ये आधा है तो 4 का आधा कितना होता है 2 लीटर। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे तो टोटल मिल्क कितना यूज हुआ फंक्शन में वो निकल जाएगा। ठीक है, देखिए मिल्क यूज फॉर फंक्शन, फंक्शन में कितना मिल्क यूज हुआ वो निकाले हैं। तो 4 बोतल है और एक बोतल 4 लीटर के बराबर है तो 4 इंटू 4 कर दिए। ठीक है, जैसे देखिए एक बोतल 4 लीटर के बराबर है तो 4 बोतल ज़्यादा लीटर के बराबर होगा तो इसलिए ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू 4 कर दिए, फिर प्लस
और एक आधा बोतल था, तो 4 का आधा कर दिए तो कितना हो गया 2, तो 16 + 2 18 लीटर्स हो गया। तो ये निकल गया कि फंक्शन में कितना लीटर मिल्क यूज होता है। ठीक है, कितना होता है 18 लीटर होता है। अब निकालेंगे कि कितना रुपया का खर्चा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 15 रुपीज़, 1 लीटर दूध का दाम 15 रुपया है, तो 18 लीटर दूध का दाम कितना होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 270 रुपीज़। मतलब कि उस फंक्शन में मिल्क पे, दूध पे कितना खर्च हुआ 270 रुपया। तो लिख दिए RS 270 वाज स्पेंट ऑन मिल्क, मिल्क पे 270 रुपया खर्च हुआ। ठीक है, फिर 10 नंबर देखिए, द हाइट्स ऑफ 3 गर्ल्स आर शोन, 3 लड़की का हाइट यहाँ पर आपको दिया हुआ है पिक्टोग्राफ में। ठीक है, हु इज़ द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है, इसमें आपको ये बताना है। व्हाट इज़ हर हाइट, उसका हाइट भी बताना है। ठीक है, सबसे जो लंबा लड़की है उसका हाइट भी बताना है। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, और सबसे छोटी लड़की कौन सा है, व्हाट इज़ हर हाइट, और उसका हाइट भी बताना है। ठीक है, देखिए पिक्टोग्राफ में क्या क्या दिया हुआ है, ये तो हाइट है, ये आपका हाइट है, और सभी लड़की का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये 20 सेंटीमीटर के बराबर है। देखिए ये यहाँ से यहाँ मतलब कि 20 सेंटीमीटर, ये शेप में आप देख सकते हैं इतने के से 20 सेंटीमीटर के बराबर रखा है। तो ऐसा ऐसा कितना है 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो 5 मतलब कि कितना हो जाएगा 20 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है, तो सबका पहले हाइट निकाल लेते हैं। तो देखिए हाइट ऑफ देवल, ठीक है, देवल का हाइट निकाले हैं तो 5 है, मतलब कि 5 ऐसा ऐसा इस शेप का बना हुआ है। ठीक है, इस वाले शेप का 5 है, तो एक 20 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 5 कितने के बराबर होगा, ज़्यादा के बराबर होगा, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 × 5 कर लिए 100 हो गया। फिर प्लस एक जो है ये पूरा 20 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, एक जो है आधा दिया हुआ है, तो 20 का आधा कर लिए तो हो गया 10, तो हो गया जोड़ने पर 110 सेंटीमीटर। तो फिर हाइट ऑफ मैरी, मैरी का हाइट निकाला है, तो मैरी में कितना है 5 बना हुआ है, ऐसा ऐसा 5 बना हुआ है, तो 5 का कितना हो जाएगा 20 × 5 कर दिए तो हो गया 100 सेंटीमीटर, तो मैरी का हाइट हो गया 100 सेंटीमीटर। फिर सवाना का निकाले है, तो ऐसा ऐसा 6 बना हुआ है, तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 120 सेंटीमीटर हो गया, तो सवाना का भी हाइट निकल गया। तो अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर किसका हाइट है, सवाना का। तो इसमें यही पूछा है कि हु इज़ द टॉलेस्ट, तो सवाना इज़ द टॉलेस्ट, मतलब कि सवाना जो है वो सबसे लंबी है, और उसका हाइट भी बताना है। एंड हर हाइट इज़ 120 सेंटीमीटर यहाँ है। ठीक है, तो उसका हाइट 120 सेंटीमीटर हो गया। फिर इसमें सबसे छोटी लड़की का भी नाम बताना है, तो सबसे छोटा कौन सा है, देखिए 100 सेंटीमीटर सबसे छोटा है, तो 100 सेंटीमीटर किसका हाइट है, मैरी का, तो मैरी इज़ द शॉर्टेस्ट। ठीक है, मैरी सबसे छोटी है, एंड हर हाइट इज़ 100 सेंटीमीटर, और सबसे छोटी लड़की का हाइट भी पूछा है, तो हाइट भी लिख दिए 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 11 नंबर देखिए, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन अ फॉरेस्ट वर डिक्रीजिंग, एक फॉरेस्ट में टाइगर का जो संख्या था वो घट रहा था, डिक्रीज मतलब घटना। ठीक है, तो घट रहा था। इन द ईयर 2000 द पीपल लिविंग अराउंड द फॉरेस्ट गॉट टुगेदर, 2000 में क्या हुआ कि उस जंगल के आसपास जितने लोग रह रहे थे वो सब इकट्ठा हुए, एंड डिसाइडेड नॉट टू किल टाइगर्स, और ये डिसाइड करते हैं कि टाइगर को नहीं मारना है। ठीक है, दे काउंटेड द नंबर ऑफ टाइगर्स ईच ईयर आफ्टर दैट, और उसके बाद हर साल उस जंगल का टाइगर्स को गिनने शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड मेड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ, और गिन के ये पिक्टोग्राफ बनाते हैं, टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, ये जो है फॉरेस्ट में टाइगर का जनसंख्या है। ठीक है, ईयर 2000 में कितना है, 2001 में कितना है, और 2002 में कितना है, ये आपको बताया हुआ है। ठीक है, और एक जो टाइगर्स का चेहरा है वो 10 टाइगर के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको इसका आंसर बताना है इसकी मदद से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइगर्स वर देयर इन द फॉरेस्ट इन द ईयर 2000, 2000 में कितना टाइगर्स था उस जंगल में। ठीक है, तो देखिए ये रहा 2000 में कितना टाइगर्स है, तो देखिए एक टाइगर्स का चेहरा मतलब कि 10 टाइगर्स, तो यहाँ पे कितना बना हुआ है, एक है तो 10 हो गया, और ये आधा है तो 10 का आधा कितना होता है 5, तो हो गया टोटल 15 टाइगर्स। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ टाइगर्स इन द फॉरेस्ट इन द ईयर 2000, एक चेहरा था तो 10 और आधा था तो 10 का आधा कर दिए 5, तो 10 + 5 15 टाइगर्स हो गया। 2000 में उस जंगल में कितना टाइगर्स था, 15 टाइगर्स था। ठीक है, फिर बी में है, बिटवीन द ईयर 2000 एंड 2001 व्हाट वाज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइगर्स। अब इसमें ये पूछा हुआ है कि 2000 से 2001 में टाइगर की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो 2000 का भी निकाले थे,
फिर 2001 का निकाल लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कितना बढ़ा है। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ टाइगर्स इन द फॉरेस्ट इन द ईयर 2001। 2001 में कितना है 10 × 2, मतलब कि 2 चेहरा बना हुआ था, तो एक चेहरा 10 के बराबर है, तो 2 20 के बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर दिए। फिर एक आधा बना हुआ था, तो 10 का आधा कितना होता है 5, तो हो गया 25। तो मतलब कि 2001 में, तो मतलब कि 2001 में उस जंगल में टाइगर का जनसंख्या कितना है 25 है, और 2000 में कितना था 15 था, तो कितना बढ़ गया 25 में से 15 माइनस कर देंगे। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइगर्स बिटवीन द ईयर्स 2000 एंड 2001 माइनस कर दिए तो आ गया 10, मतलब कि इतना बढ़ गया। ठीक है, फिर सी में देखिए बिटवीन द ईयर्स 2001 एंड 2002 5 ओल्ड टाइगर्स डाइड। 2001 से 2002 के बीच में 5 बूढ़े टाइगर्स मर जाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइगर कब्स वर बॉर्न बिटवीन 2001 एंड 2002। तो इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि 2001 से 2002 के बीच में कितने नए टाइगर्स जन्म लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ टाइगर्स इन द ईयर 2002 में कितना टाइगर्स है वो निकाल लिए। ठीक है, अभी 2000 और 2001 दोनों साल में कितना टाइगर्स थे वो निकाल लिए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2001 में कितना था और 2000 में कितना था, दोनों साल का निकाल लिए हुए हैं, एक ही बचा हुआ है 2002 का। तो यहाँ पर 2002 का निकाला है, तो 3 चेहरा है तो 10 × 3 कर दिए, और एक आधा है तो 10 का आधा कर दिए, तो हो गया 35 हो गया। ठीक है, मतलब कि 2002 में टोटल कितना टाइगर्स है 35, और 2000 देखिए 2001 में कितना था 25 था, तो 2001 में था 25। ठीक है, और 2002 में है 35, तो कितना बढ़ गया, तो यहाँ पर 35 में से 25 माइनस कर दिए तो आ गया 10। तो जो जन्म लिया होगा उसके बाद ही तो बढ़ा होगा, तो 10 ज़्यादा है, मतलब कि 10 टाइगर कब्स का जन्म हुआ है 2001 से 2002 के बीच में। ठीक है, फिर 12 देखिए 2 चिल्ड्रेन फ्रॉम ईच सेक्शन ऑफ ए क्लास वर गिवन टिकट्स टू सेल फॉर द स्कूल फेयर। अब इसमें ये बोला हुआ है कि 2 चिल्ड्रेन मतलब कि 2 बच्चे को हर एक सेक्शन से निकाला जाता है। ठीक है, किस लिए निकाला जाता है, उसको टिकट्स बेचने के लिए निकाला जाता है। कहाँ पर, स्कूल फेयर मतलब स्कूल का मेला में। ठीक है, स्कूल के मेले में हर एक सेक्शन से 2 बच्चे को निकाला जाता है टिकट्स बेचने के लिए, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन ए से 2 बच्चा, ठीक है, सेक्शन बी से 2 बच्चा को निकाला जाता है। ठीक है, टिकट्स बेचने के लिए। अब इसमें ये पूछा हुआ है व्हिच सेक्शन सोल्ड मोर टिकट्स, कौन सा सेक्शन ज़्यादा टिकट बेचता है। तो सेक्शन ए में सोनम बेचता है और बाला बेचता है, सेक्शन बी में हरजीत और काजल बेचता है, तो दोनों में से कौन सा सेक्शन ज़्यादा टिकट बेचता है ये आपको बताना है। तो निकाल लेंगे, देखिए ये ऐसा शेप का मतलब कि 10 टिकट्स, ये 10 टिकट्स के बराबर है, तो ऐसा ऐसा कितना है 3 है, और ये आधा है, तो आधा मतलब कि 5 टिकट्स। फिर यहाँ पर 2 है और ये आधा है, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि एक शेप ऐसा 10 टिकट के बराबर है, तो 2 ज़्यादा के बराबर होगा, तो 10 × 2 कर देंगे। तो उसी तरह सेक्शन बी का निकाल लेंगे, फिर पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा टिकट बेचा है। तो देखिए सेक्शन ए का निकाले हैं पहले, तो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय सोनम, सोनम के द्वारा कितना बेचा गया, तो 3 से बना हुआ है, एक 10 के बराबर है, तो 10 × 3 कर दिए, और एक आधा है तो 10 का आधा 5 जोड़ दिए तो 35। फिर बाला का निकाल लिए, बाला कितना टिकट बेचा वो निकाले हैं, तो 2 बना हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और एक आधा बना हुआ है तो 10 का आधा कर लिए, तो हो गया 25। तो दोनों मिलके कितना बेचा, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय सेक्शन ए, दोनों मिलके बेचा है 60 टिकट्स। ठीक है, फिर सेक्शन बी का निकाले हैं, हरजीत के द्वारा कितना बेचा गया, तो 3 से बना हुआ है, तो एक 10 के बराबर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 30, तो हरजीत 30 बेचता है। फिर काजल कितना बेचता है, 10 × 3 कर दिए, क्योंकि 3 से बना हुआ है, फिर एक आधा बना हुआ है, तो 10 का आधा 5, तो 35 हो गया। तो काजल 35 टिकट्स बेचता है, दोनों मिला के कितना बेचता है 65, दोनों जोड़ दिए तो आ गया 65। तो सेक्शन बी 65 बेचता है और सेक्शन ए 60 बेचता है, तो कौन सा सेक्शन ज़्यादा बेचता है, सेक्शन बी ज़्यादा बेचता है, तो लिख दिए सेक्शन बी सोल्ड मोर टिकट्स। ठीक है, सेक्शन बी ज़्यादा टिकट्स बेचता है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।